नमस्कार। आज हम एक ऐसे किरदार की कहानी में उतरने वाले हैं जो शक्ति, ज्ञान और कह सकते हैं विरोधाभास का एक जीता जागता प्रतीक है। नाम है शुक्राचार्य। एक ऐसा नाम जो देवताओं के लिए तो खौफ का दूसरा नाम था, लेकिन वहीं असुरों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर थे कौन शुक्राचार्य? एक दिव्य ऋषि या फिर असुरों के वो गुरु जिनसे सब डरते थे? असल में उनकी पहचान की यही गुत्थी तो है जो उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। ये तस्वीर ना उनकी इस अंदरूनी कश्मकश को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ वो एक परम ज्ञानी ऋषि हैं, एकदम ध्यान में लीन, और दूसरी तरफ असुरों के वो शक्तिशाली गुरु जिनसे देवता भी कांपते थे। तो सवाल वही है, एक इतने बड़े सम्मानित ऋषि आखिर असुरों के गुरु बन कैसे गए? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक बहुत ही असाधारण शुरुआत से शुरू होती है। और शुक्राचार्य की शुरुआत तो सच में असाधारण थी। एक ऐसे शक्तिशाली और कह सकते हैं उलझे हुए वंश से जुड़ी हुई जिसने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए तय कर दिया। उनका जो जन्म का नाम था वो था उष्णा, और वो महान महर्षि भृगु के बेटे थे। वही भृगु जो सप्तर्षियों में से एक थे। मतलब उनका वंश तो दिव्य था और ये लगभग तय था कि वो आगे चलकर बहुत महान बनेंगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। उनकी माँ एक असुर की बेटी थी, और बस यही एक बात, यही द्वंद्व उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है, वो एक पल जिसने शुक्राचार्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनके दिल में बदले की एक ऐसी आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। तो हुआ यूं कि अपनी पूरी कठोर शिक्षा और तपस्या खत्म करने के बाद शुक्राचार्य पहुंचे देवराज इंद्र के पास। वो देवगुरु का प्रतिष्ठित पद चाहते थे, एक ऐसा पद जिसके वो अपनी काबिलियत के हिसाब से पूरी तरह हकदार थे। और जानते हैं, इंद्र ने उनकी शक्ति और ज्ञान को माना भी, लेकिन सिर्फ उनके वंश के आधार पर उन्हें बेरहमी से मना कर दिया। इंद्र के बस वो कुछ शब्द, एक असुर का बेटा कभी देवताओं का गुरु नहीं बन सकता, बस इन्हीं शब्दों ने शुक्राचार्य के मन में देवताओं के लिए जो भी सम्मान था उसे चकनाचूर कर दिया। ये अपमान उनके दिल में एक बहुत गहरे जख्म की तरह बैठ गया, और उसी पल उन्होंने देवलोक को नष्ट करने की कसम खा ली। अब शुक्राचार्य का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था, एक ऐसी शक्ति हासिल करना जो देवताओं के अमर होने के वरदान को भी चुनौती दे सके। और उन्होंने उस परम ज्ञान को पाने की ठानी जो किसी भी युद्ध का पासा पलट सकता था। मृत संजीवनी मंत्र, ये मरे हुओं को वापस जिंदा करने की गुप्त विद्या थी। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पास थी। इस नामुमकिन से लगने वाले ज्ञान को पाने के लिए उन्होंने जो तपस्या की वो हमारी कल्पना से भी परे है। पूरे 1000 साल तक उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की जिसे कोई और शायद सोच भी नहीं सकता, सिर्फ इसलिए ताकि भगवान शिव उन्हें ये मंत्र देने पर मजबूर हो जाएं। और ये कोई शांत बैठकर करने वाला ध्यान नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो इच्छा शक्ति की एक बहुत ही दर्दनाक परीक्षा थी। उन्होंने खुद को एक पेड़ से उल्टा लटका लिया था और सिर्फ धुएं और भूसे की घुटन भरी हवा में सांस लेते थे। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी इच्छा शक्ति हर सुख आराम से कहीं बढ़कर है। अब जाहिर सी बात है, इंद्र ये सब देखकर बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने शुक्राचार्य की तपस्या को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। स्वर्ग से अप्सराएं भेजी उन्हें लुभाने के लिए, मौसम को खराब किया ताकि उनका शरीर टूट जाए, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी भेजा उनकी तपस्या में रुकावट डालने के लिए। लेकिन शुक्राचार्य का ध्यान कोई नहीं तोड़ सका। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। और फिर वो पल आ ही गया जब शुक्राचार्य ने आखिरकार अपनी उस शक्ति को दुनिया के सामने रखा जिसे उन्होंने इतनी मुश्किल से हासिल किया था, और ब्रह्मांड में शक्ति का जो संतुलन था उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं और असुरों के बीच वो भयंकर युद्ध शुरू हुआ, देवता असुरों पर भारी पड़ रहे थे, एक एक करके सबको खत्म कर रहे थे। लेकिन तभी शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र का जाप शुरू कर दिया, और फिर जो हुआ, हर असुर जो युद्ध में मारा जाता वो फौरन वापस जिंदा हो जाता, और पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर। सोचिए जरा उस मंजर के बारे में। देवताओं के लिए कितना डरावना रहा होगा।
वो एक ऐसी सेना से लड़ रहे थे जो मर ही नहीं सकती थी। उनकी हर जीत बस कुछ पलों की थी, हार तो लगभग तय लग रही थी। शुक्राचार्य ने अकेले ही पूरे युद्ध का नक्शा बदल दिया था। शुक्राचार्य की कहानी में एक और बहुत ही अजीब और गहरा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो उनके एक तरह के पुनर्जन्म से जुड़ा है, और ये उनकी कहानी को और भी ज्यादा उलझा देता है। तो कथाओं में आता है कि भगवान शिव ने गुस्से में शुक्राचार्य को निगल लिया था, और जब वो आखिरकार शिव के शरीर से बाहर निकले तो देवी पार्वती ने उन्हें शिव के क्रोध से बचाया। उन्होंने ये तर्क दिया कि क्योंकि शुक्राचार्य शिव के शरीर से निकले हैं तो वो अब उनके बेटे जैसे हैं, और कोई पिता अपने बेटे को कैसे मार सकता है। और जानते हैं, इसी घटना से उन्हें उनका वो प्रसिद्ध नाम मिला, शुक्राचार्य। संस्कृत में शुक्र का मतलब होता है बीज, तो ये नाम शिव से हुए उनके इस अनोखे पुनर्जन्म की निशानी है। तो उनकी विरासत ना बहुत पेचीदा है। वो सिर्फ बांटने वाले नहीं थे, बल्कि संतुलन बनाने वाले भी थे। महाभारत में एक कहानी मिलती है कि उन्होंने देवताओं और असुरों दोनों को बराबर ज्ञान देने के लिए अपने शरीर को ही 2 हिस्सों में बांट लिया था। सोचिए, संतुलन बनाने का ये कितना बड़ा काम था, जो उनके दोहरे स्वभाव को दिखाता है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, ऋषि या असुर? इतिहास तो उन्हें दैत्य गुरु के नाम से जानता है, लेकिन उनकी कहानी असल में एक ऐसे इंसान की है जो एक ऐसी दुनिया में अपनी काबिलियत और इंसाफ के लिए लड़ रहा था जहां सिर्फ वंश को देखा जाता था। क्या उनके काम सच में बुरे थे, या वो सिर्फ अपने लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे जिन्हें देवताओं ने ठुकरा दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है, और इस पर सोचना तो बनता है।